बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। कल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐसे मुकदमे में जो काबिल ज़मानत है, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, पुलिस भिजवाई गई बनी गाला उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उस तूफ़ानी बारिश में पूरे मुल्क में निकल आई। उस पर मुराद सईद और दीगर वुज़रा, साबिक वुज़रा ने कहा इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जिस पर हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके नाकामी कबूल करते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई पुलिस को बनी गाला से वापस मंगवा लिया। और इस दौरान बनी गाला समेत मुल्क भर में हजारों लोग शहर शहर एहतजाज करने लगे और एक ही नारा था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मौजूदा हुक्मरानों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, क्या वजह है कि इमरान खान के खिलाफ एक सिंगल पैनी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ? हुकूमत ने 5 महीने सर से लेकर पांव तक सरकारी वसाइल के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा कर दी और एक मामूली सा केस जिसको उन्होंने तकरीर की थी शहबाज गिल पे, जिसकी मोहतरम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तौहीन अदालत केस चली है, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली, उस मामूली से 506, 504 के तहत गिरफ्तार करें जो बेलेबल ऑफेंस है। ये क्या हुकूमत बुखलाहट है? क्या इमरान खान हुकूमत के लिए खतरा भर चुके हैं कि बावजूद तमाम सरकारी और गैर सरकारी नजर न आने वाली और ना नजर आने वाली ताकतों की हमायत के बावजूद अपने आम को मौजूदा हुक्मरान गैर महफूज समझते हैं? दूसरी तरफ हुकूमत के घबराहट का इतना अंदाजा है कि 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत है, ताकतवर हुकूमतों की हमायत है, लेकिन एक अकेली जमात तहरीके इंसाफ जिसका एक लीडर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके से इमरान खान ने हुकूमत के असाब पर छा चुके हैं। और हुकूमत एक भी करप्शन का केस साबित करने में कामयाब नाकामियों के बाद अब ऑडियो लीक्स पर काबीना ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला किया है कि जिस शख्स ऑडियो लीक पर इमरान खान के साथी यानी कि वुज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन जिसके खुद मुल्ज़म मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो करेगी जो वफाकी हुकूमत के मतहत है। लगता है हुकूमत के असाब जवाब दे चुके हैं और वो मुल्क को किसी खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। जो मौजूदा हुक्मरान को अमेरिकन रजीम चेंज के कहने पर लाए थे वो भी पछता रहे हैं, क्योंकि ना इनसे हुकूमत संभल रही है। 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई एक सीट की बरतरी पे और MQM और बाप 10 दफ़ा वार्निंग दे चुकी है। डगमगाती हुई हुकूमत मजबूत तरीन असाब के मालिक और मकबूल अवाम में मकबूल लीडर इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश का इजहार एक गैर मुंतहिब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कल 3 सीनियर मुस्लिम लीग के लोगों को रखा, कहा कि मुझे हुकूमत से गिला है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करे। और उनकी इस ख्वाहिश के बाद फौरी तौर पर बनी गाला पुलिस भेज दी गई, जो अवामी दबाव और झूठे मुकदमे की वजह से लोट का बुद्धू घर को आया, डर के वापस आ गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस, इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस खुद नामालूम हो गई। लगता है, कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आए तो वो शहर की तरफ भागता है। लगता है हुकूमत अपने बचाए हुए जाल में खुद फंसने लगी है और इमरान खान इस हुकूमत को इलेक्शन किनारे पर मजबूर कर देगा। इनकी कल की मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक घबराहट का नतीजा लगती थी। एक खौफ तारी था उन पे कि आया इमरान आया। खुद ही मुझे लग रहा था कि इमरान, ये काबीना के वुज़रा ये ना लगा दें कि इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान। खैर, ये काबीना की कमेटी ने FIA के सीनियर अफसरान पर मुश्तमल
कमेटी बनाने की हुक्म फरमाया है। याद रखें कि सफर से मुतल्लिक आईके की पहली ऑडियो लीक जो थी 28 सितंबर को मंजर आम पर लाई गई, नशर कराई गई थी। और सफर से मुतल्लिक दूसरी ऑडियो 28 सितंबर के बाद 30 सितंबर को मंजर आम पर लाई गई। और ऑडियो लीक में इमरान खान, साबिक वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की थी। नाज़रीन, इस पे तो 2 सलामती कौंसिल के इजलास हो चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में, और खुद मौजूदा हुकूमत की सरबराही में सलामती तो साइफर था नहीं, तो आपने मीटिंग कैसे की? आपको 5 महीने बाद कैसे पता चला कि साइफर चोरी हो गया? चोरी हुआ है या इधर उधर किया है या इसमें कोई जालसाजी करना चाहते हैं? नाज़रीन, अगर ये तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हुई तो मुल्क में एक इतने नकाबपोश बेपर्दा हो जाएंगे कि उनके मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। इस आग से मत खेलें, आग को पेट्रोल से मत बुझाएं। हुकूमत इंतकाम में आगे जा रही है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, कल जो टोपी ड्रामा किया गया, इमरान खान की जो शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ उस पर उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, जिन्होंने शहबाज गिल पर ज़्यादती जुल्म किया उस पर एक वारंट गिरफ्तारी जारी की है, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। और ये इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी नफरी भेजी गई, जिन्होंने बनी गाला जाते हुए रास्तों को ब्लॉक कर लिया गया, खारदार तारें लगा दी गई, लोगों को नो गो एरिया बना दिया गया। लेकिन बारिश में अवाम का बढ़ता हुआ समुंदर बनी गाला की तरफ रवाना हुआ। इस दौरान मुराद सईद, शिबली फराज और दीगर वुज़रा समेत हजारों कारकुन मिनटों में पहुंच गए, जिस पर पुलिस दुम दबाकर भागी और हारगर तारें उतारी। इमरान खान को जान के खौफजदा करने के लिए धमकी है। मेरी इतला है जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो खुफिया तरीके से किया जाएगा। जान के इमरान खान को बार बार शेर आया कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को अब चाहिए कि किसी भी कीमत पर एहतजाज का अगर पुरअमन रास्ता है तो अपनाएं, वरना दिन ब दिन आने वाले दिनों में बहुत खौफनाक खबर आई है मुझे हुकूमती ज़राए से कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और उन्हें नाअहल करने के लिए हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है। इससे इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल किया जाता है, कोई इसको मुद्दा नहीं है। लेकिन कल पीटीआई के साबिक वजीर मुराद सईद, असद उमर, शिबली फराज और दीगर सीनियर क़यादत ने सख्त शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर इसको अबूर करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो हम साबित कर देंगे कि पाकिस्तान में एक हुक्मरान भी सड़कों पर नहीं जा सकता, ये अपने घरों में कैद हो जाएंगे। लेकिन अवाम का लाखों का समुंदर, लगता है पीटीआई ने यह साबित कर दिया है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है। अगर इमरान खान को नाअहल किया गया, गिरफ्तार किया गया, या खुदा ना खास्ता उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो मुझे खदशा है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में खाना जंगी हो। मैं मौजूदा हुक्मरानों से और अदारों से भी मुतालबा करता हूँ, खुदा के लिए इंतकाम की आग बुझाकर अमन के रास्ते में साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा असम्बली को, मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुद 2018 के इलेक्शन को धांधली कहते थे और खलाई मखलूक पर इस पर इल्ज़ाम लगाते थे। जो असम्बली को आप जाली कहते थे, फ्रॉड कहते थे, धोखा कहते थे, उस असम्बली में बैठकर आपको असम्बली चलाने का अखलाकी तौर पर हक नहीं है। सारी सूरत हाल आप तक रखी, रेड लाइन को क्रॉस ना करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।